माया एक स्कूल टीचर और अनाथ है, जिसे अपने सबसे करीबी बचपन के दोस्त ऋषि तलवार से शादी करनी होती है। दोनों का पालन पोषण ऋषि के अमीर पिता समरजीत ने किया होता है। देव एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो अपनी पत्नी रिया, अपने बेटे अर्जुन और अपनी मां कमलजीत के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहता है। ऋषि से शादी करने से कुछ क्षण पहले माया देव से मिलती है। हालांकि वो दोनों स्ट्रेंजर होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से बात करते हैं और कनेक्टेड फील करते हैं। हो रहा है जुदा। उनके अलग होने के ठीक बाद देव का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में हमेशा के लिए चोट लग गई होती है। 4 साल बाद देव, जो अब लंगड़ाकर चलता है, फुटबॉल नहीं खेल सकता है और इस वजह से हमेशा इरिटेटेड रहता है। बट उसकी वाइफ रिया एक फैशन मैगजीन एडिटर होती है और काफी सक्सेसफुल भी होती है। देव को इस बात से भी बहुत चिढ़ होती है। इस बीच माया अपनी इनफर्टिलिटी से और ऋषि के लिए कुछ फीलिंग्स ना होने पे जूझ रही होती है, क्योंकि वह ऋषि को बचकाना मानती है। देव और माया फिर से मिलते हैं और रिया और ऋषि के बीच भी एक प्रोफेशनल रिलेशन बन जाता है। सैम और कमल अपने जीवन साथी को खो चुके होते हैं। अपने अकेलेपन से उबरने के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए दोस्त बन जाते हैं। देव और माया ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया होता है। वे दोस्त बन जाते हैं और अपनी शादी को बचाने के लिए एक दूसरे को एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, जो नॉर्मली फेल हो जाती हैं। देव और माया के मन में अपने साथियों के प्रति नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। रिया बताती है कि उसे प्रमोशन मिला है और देव इस बात पर चिढ़ जाता है कि वह दिखावा करने की कोशिश कर रही है। हर्ट होकर रिया देव पर उसकी प्रोफेशनल सक्सेस से जेलस होने का आरोप लगाती है और उसे एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता ना होने का एहसास कराती है, क्योंकि वह अपनी कड़वाहट से बाहर नहीं आ सकता है। उसी समय ऋषि भी अपना फ्रस्ट्रेशन माया को दिखाता है और बोलता है वो कभी भी उसे प्यार नहीं करती है और ना ही कभी कोई अट्रैक्शन शो करती है और बच्चे पैदा करने में भी असमर्थता पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। खुद को डिसहार्टेंड महसूस करते हुए माया ट्रेन स्टेशन पर निराश देव से मिलती है और फिर दोनों कबूल करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। फिर देव और माया का अफेयर शुरू हो जाता है। दूर जाके भी मुझसे तुम लेकिन प्रिया और ऋषि दोनों अपनी शादी को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन देव और माया हार मान लेते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाद में उन्हें सैम और कमल ने चीट करते हुए पकड़ लिया होता है, जो शॉक्ड और अपसेट होते हैं कि उन्होंने धोखा दिया है। उस रात सैम को हार्ट अटैक आ जाता है और मरने से पहले वह माया को ऋषि को छोड़ने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि वह उन दोनों को जीवन की खुशियों से दूर कर रही थी। सैम की मृत्यु के बाद देव और माया ने फैसला किया कि उन्हें अपना रिश्ता खत्म करना होगा और अपने जीवन साथी के पास वापस जाना होगा। यादों में लेकिन पहले उन्हें अपने अफेयर के बारे में सच्चाई बतानी होगी। लेकिन शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन होकर रिया और ऋषि ने उन्हें डिवोर्स देने का फैसला करते हैं। फिर देव और माया एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, यह विश्वास करते हुए कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, और माया फिलाडेल्फिया चली जाती है। 3 साल बाद देव और माया अकेले रह रहे होते हैं। दोनों दुखी होते हैं। ऋषि माया से मिलता है और बताता है कि उसने उसे पहले ही माफ कर दिया है और उसे फिर से प्यार हो गया है और वह दोबारा शादी कर रहा है। वह माया और रिया को अपनी शादी में इनवाइट करता है। रिया अपने बॉस जय के साथ जाती है, जिसे वह अब डेट कर रही होती है। रिया माया से अफेयर के बारे में पूछती है और बताती है कि उसने देव को तभी ही छोड़ दिया था। हालांकि जैसा कि रिया और ऋषि दोनों आगे बढ़ चुके हैं, वे माया को एनकरेज करते हैं उसके प्यार देव को पाने के लिए और बताते हैं कि वह अपनी नई नौकरी के लिए ट्रेन से टोरंटो जाने वाला है। ट्रेन स्टेशन पर देव माया को देखता है, लेकिन उसे अवॉइड करता है, यह सोचकर कि वह अभी भी ऋषि के साथ है। हालांकि जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, उसके आंसू देखकर देव इमरजेंसी ब्रेक खींचता है और वापस लौट आता है और वो फिर से मिल जाते हैं। खुशी और गम तो सब बांटते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी सजा बांटना चाहता हूँ। एक वॉइस ओवर में देव रिवील करता है कि फाइनली उसे और माया को काफी साल के बाद ही सही हैप्पीनेस मिल गई। कि काश इस मंजिल के रास्ते टूटे हुए दिलों से ना गुजरे होते।